क्या आपने कभी सोचा है कि जब सूरज की पहली किरण भी धरती को नहीं छूती थी, तब एक इंसान का जीवन किन अनकहे संघर्षों से बुना जाता था। अगर आप हमारे चैनल ऐसा था जीवन पर पहली बार आए हैं तो इस अनोखी यात्रा को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आज हम इतिहास की उस धुंधली परत को हटाएंगे जहां तकनीक नहीं, केवल सांसों की गूंज सुनाई देती थी। माधव नाम का एक किसान, जिसकी पहचान केवल उसके हाथों की उन गहरी लकीरों से थी जो मिट्टी की नमी और कठोरता का हिसाब रखती थीं। प्राचीन भारत का वह समय जहां अंधेरा केवल रात नहीं बल्कि एक चुनौती था और रोशनी का मतलब था केवल जलती हुई मशाल या मिट्टी का एक छोटा सा दिया। माधव की सुबह 4 बजे शुरू होती थी, जब पक्षियों की चहचहाहट भी नहीं होती थी और चारों तरफ एक रहस्यमयी सन्नाटा पसरा रहता था। वह अपनी झोपड़ी से बाहर निकलता, जिसकी दीवारें गोबर और मिट्टी के लेप से बनी थीं, और ठंडी हवा उसकी त्वचा को किसी धारदार चाकू की तरह महसूस होती थी। उसके पास न तो घड़ी थी और न ही अलार्म। समय का अंदाजा केवल आकाश में तारों की स्थिति और हवा में नमी से होता था। माधव के दिन की शुरुआत उसके बैलों को जगाने के साथ होती थी। वे बेजुबान जानवर ही उसके एकमात्र साथी थे, जिनके साथ वह अपनी थकान और उम्मीदें साझा करता था। पानी भरने के लिए उसे मीलों दूर उस कुएं तक जाना पड़ता था, जिसका पानी कभी शीतल तो कभी रेत जैसा खुरदरा होता था। हर बूंद की कीमत थी, हर निवाले के लिए पसीने के कतरे बहाने पड़ते थे। दोपहर की तपती धूप में जब जमीन फटने लगती थी, तब माधव का शरीर पत्थर जैसा कठोर हो जाता था। वह जानता था कि अगर उसने एक पल के लिए भी अपनी एकाग्रता खो दी तो उसकी पूरी फसल पर संकट आ सकता है। वह क्या सोचता होगा जब वह मिट्टी में बीज डालता था? क्या उसे पता था कि आने वाली पीढ़ियां उसके इन पसीने के निशानों को भूल जाएंगी? वह दिन भर काम करता, बिना किसी शिकायत के, क्योंकि उस युग में शिकायत करने का अर्थ था अस्तित्व का अंत। शाम ढलते ही आकाश का रंग गहरा नीला और फिर काला हो जाता था, और तब शुरू होता था सबसे बड़ा संघर्ष, जंगली जानवरों के साए से खुद को बचाना। माधव आग जलाता, जिसकी लौ उसके चेहरे पर एक अजीब सी परछाई बनाती थी, वह परछाई जो किसी प्राचीन योद्धा की तरह दिखती थी। उसके खाने में केवल मोटे अनाज की रोटियां और कभी कभार नमक होता था। शांति इतनी गहरी थी कि वह अपने दिल की धड़कन को कान लगाकर सुन सकता था। क्या आज के दौर की सुख सुविधाओं ने हमें वास्तव में खुशहाल बनाया है, या फिर हम माधव जैसे उन लोगों की सादगी में छिपे उस सुकून को खो चुके हैं जिसे केवल प्रकृति के करीब रहकर ही पाया जा सकता था? रात के उस सन्नाटे में माधव अक्सर ऊपर तारों को देखता था, यह जानने की कोशिश में कि क्या ब्रह्मांड की विशालता में उसका संघर्ष कोई मायने रखता है। उसके पास न तो बिजली थी और न ही मनोरंजन के साधन, फिर भी वह रात के घने अंधकार में भी खुद को अकेला नहीं पाता था। वह मिट्टी का बेटा था और मिट्टी ही उसका संसार। समय की लकीरें बदलती गई, साम्राज्य आए और गए, लेकिन माधव जैसे किसानों का संघर्ष हमेशा एक सा रहा। जब हम आज अपने घरों में आराम से बैठे हैं, तो क्या हम उस मिट्टी की गंध को महसूस करते हैं जिस पर आज हमारे आधुनिक जीवन की नींव टिकी है? यह कहानी आपको बताती है कि इतिहास केवल राजाओं की तलवारों से नहीं लिखा गया, बल्कि माधव जैसे उन लाखों अनगिनत लोगों के पसीने से लिखा गया है, जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। जीवन का असली अर्थ क्या है? यह शायद माधव की उन थकी हुई आंखों में छुपा था, जो हर रात अगले दिन की नई चुनौतियों के लिए तैयार होती थीं। यदि आपको लगता है कि अतीत का यह आईना आपको अपनी जड़ों के करीब ले आया है, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी जान सकें कि बिना सुविधाओं के भी इंसान किस तरह अपनी गरिमा के साथ जीवन व्यतीत करता था। जीवन का यह चक्र निरंतर चलता रहता है, और आज भी कहीं न कहीं एक माधव अपनी मेहनत से कल की नींव रख रहा है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अतीत का कोई पन्ना आज भी आपके जीवन के किसी कोने में जीवित है? सोचिए, क्या आप सच में उस युग में जीने का साहस रखते थे?